हेलो। आज हमारा जॉय हो गया है 45 डेज़ का एंड आज हमने डिसाइड किया है कि हम करेंगे इसका ड्राई बाथ। जॉय थोड़ा सा नर्वस है, हो सकता है इसको लग रहा है हम इसको इंजेक्शन लगवाने आए हो, बट अब हम शुरुआत करेंगे इस छोटू लाल के ड्राई बाथ। ओके, हम कर रहे हैं जॉय को स्प्रे। अपोजिट डायरेक्शन में हमें कॉम करना है और उसके बाद हमें इसको अच्छे से यहाँ पर लगाना है। जितने भी डर्ट है और आपको लगता है कि स्मेल आ रही है तो वो जो आपके पेट से है वो ड्राई बाथ की हेल्प से चली जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि 3 मंथ्स तक हम पपीज़ को नहला नहीं सकते हैं। सो बेटर यही रहता है कि आप उसे प्रॉपर ड्राई बाथ करवाएं। थोड़ा सा जॉय डर रहा है, ये तो मैं नहीं पता क्यों, बट हाँ हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। आईज से बचा कर रखना है। वैसे एक अच्छा और इजी ऑप्शन है। ओके, तो अब मैं इसको टॉवल ड्राई करूंगी। एक हमारा थोड़ा सा नोटी जो है वो टिकता नहीं है, बस मैं अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ। हमने काफ़ी वेट किया था कि जब भी ये 45 डेज़ का होगा तब ही मैं इसको करूँगी थोड़े दिन बाद। जो मेरा मोस्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट है इस चीज़ के लिए वो है हिमालय का फ्रेश को, बिकॉज जनरली हिमालय के प्रोडक्ट एंड डॉक्टर ने भी इसे रिकमेंड किया था। हमने एक साइड से तो इसको पूरा प्रॉपर यहाँ से कर दिया है और अच्छे से क्लीन भी कर दिया है। इसकी टमी को भी हमने अच्छे से साफ कर दिया है ड्राई बाथ करके। एंड यू नो व्हाट, एक बहुत अच्छा फ़र्क हमने देखा है कि इसका कोट जो है वो पहले से सॉफ्ट हो गया है। इससे ये भी एक चीज़ पता लगती है कि काफ़ी डर्ट थी जिसकी वजह से इसका हेयर्स जो है वो ड्राई हो गए थे सारे, अब वो भी नहीं है। तो अब एक लास्ट एरिया इसका जो मैं यहाँ कर रही हूँ, एक टेल और एक इसकी लेग्स लास्ट की 2 बाकी हैं। थोड़ा सा मैं जॉय थोड़ा सा घबरा रहा है, बट साफ सफाई भी ज़रूरी है बच्चे की। हमने यहाँ पर प्रॉपर इसका ड्राई बाथ ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत पेशेंटली इसने हैंडल करा है। हमने इसके फेस पर नहीं किया है। फेस पर हम नॉर्मली एक डैम्प क्लॉथ लेकर, गीला कपड़ा लेकर उससे इसको कर देंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते इस चीज़ का कि कहीं उसके मुंह में ना चला जाए। एंड आईज पूरे फेस पर मैंने इसीलिए नहीं किया ताकि फेस पर आईज पर ना जाए केमिकल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बस इसका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। एंड गाइस, इसका जो कोट है वो इतना सिल्की और सॉफ्ट लग रहा है ना पहले से। मेरा बेबी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है बट क्या करें, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा सा घबरा गया है। ओके, पापा को लगा कि कहीं कहीं एरिया पे मुझसे छूट रहा है, तो पापा सेड मैं करता हूँ, अब थोड़ा सा मुझे दो, मुझे पता है कहाँ कहाँ रह रहा है। जॉय, आप बढ़िया हो? अब तो पापा साफ सफाई कर रहे हैं आपकी। हमने इवन इसके ईयर्स के पास भी प्रॉपर सफाई करी है, यहाँ पर ईयर्स के अंदर नहीं, यहाँ पे, सो दैट कुछ भी जमा कुचा जो भी हो वो यहाँ से हट जाए। एक आध जगह थोड़ा सा है बट हम उसको हार्शली रिमूव नहीं कर रहे हैं। हमने डॉक्टर से भी पूछा था तो डॉक्टर ने कहा था कि वो धीरे धीरे चीज़ें चली जाएंगी। हे जॉय,
आप तो साफ हो गए, अच्छे लग रहे हो आप। सो प्रॉपरली क्लीन हो गया है ये, अब आराम से घूमी कर सकता है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला जो ब्लॉग है हम ख़त्म कर रहे हैं। जॉय का फर्स्ट ड्राई बाथ हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड सबसे बड़ी चीज़, हमारा जॉय आज हो गया 45 डेज़ का, थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब जॉय आया था, जॉय 39 डेज़ का था और हम यही सोचते थे कि इतने छोटू को हम कैसे संभालेंगे। हाँ, नो डाउट, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत मुश्किल हुआ। नॉट जस्ट के उसकी केयर या साफ़ सफाई हमें करनी थी, इसलिए कि उसके साथ एडजस्ट करना, वो अपने पेरेंट्स के पास से सीधा हमारे पास आया था। एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी थी उसको पेरेंट्स से अलग होने की, ऑब्वियसली हर बच्चे को होती है। तो मेन स्ट्रेस हमारा यही था, वो भूलेगा मिलेगा कैसे। एंड इसको ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन लग गए, जिसमें थोड़ा बीमार भी हो गया था। बट नाउ ही इज़ लाइक कम्प्लीटली घुल मिल गया है। वो छुप रहा है क्योंकि उसको अब इस चीज़ से बचना है। जॉय का ड्राई बाथ कंप्लीट हुआ और जॉय है पूरा एक्टिव और सोच रहा है आज तो मैं हीरो बना दे मम्मी पापा ने। बाय बाय जॉय, बाय कर दो, टाटा।